का लैपटॉप है, मजा के सीख। आज हमारे पास HP का आज भाई हमारे पास एक नया प्रीमियम लैपटॉप आ चुका है और ये इतना प्रीमियम है कि इसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो कैरिनाटी करता है। समझ गए होंगे कौन से लैपटॉप की बात है, टाइटल थंबनेल तो समझ लिया होगा आपने। ये जो है 16 इंच का लैपटॉप है और ये जो है एक 15 इंच का लैपटॉप है और ये जो है एक 14 इंच का लैपटॉप है। तीनों में मैंने काफी अच्छा यूज किया है और इसमें जो मुझे डिफरेंस लगेगा वो मैं आपको पक्का जरूर बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ऐसा कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो ये मुझे अप्रिशिएट करेगा यार। फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो। वाह भाई, चलो अब स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको i5 13420H प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 8 कोर का प्रोसेसर है और टोटल इसमें 16 थ्रेड है। इस लैपटॉप में मेन हाईलाइट वैसे इसका 120 वॉट TGP वाला RTX 4050 है जो कि 6GB की VRAM के साथ आता है। डिस्प्ले है 16.1 इंचेस की 144 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले आ रही। इसमें आपको 83% ऑफ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और 16GB की डुअल चैनल रैम देखने को मिलती है X8 मॉड्यूल वाली DDR5 टाइप जिसकी फ्रीक्वेंसी 5200 मेगाहर्ट्ज है। X8 मॉड्यूल वाली नॉर्मली जो रैम होती है वो X16 से ज्यादा फास्टर होती है। इसमें जो रैम का एक्सपेंशन है वो 32GB तक ही मिलता है। टोटल स्टोरेज 512GB का SSD देखने को मिलती है Gen 4 M.2 NVMe SSD जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 2 TB तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरा स्टोरेज स्लॉट नहीं मिलता इसमें। कनेक्टिविटी में Bluetooth 5.0 और Wi-Fi 6E देखने को मिलता है और Wi-Fi की जो फ्रीक्वेंसी है 160 मेगाहर्ट्ज की है। ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड कराया है कंप्यूटर स्टोर देहरादून ने जो कि भाई कैपिटल ट्रेड में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप स्टोर है। तो वहां से आपको थिन लाइट बजट हर कैटेगरी में सारे लैपटॉप देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि उनके पास EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो चार्जर है 230 वॉट का है और ये जो है लगभग डेल की तरह ही है, डेल G15 की तरह ही है जिसका रिव्यू अभी भी किया था हमने, उसी की तरह दिख रहा है। लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का है। प्लस भाई जो ये लैपटॉप की क्वालिटी है ना वो काफी तगड़ी है। एक बार इसके एग्जॉस्ट देखो भाई, एकदम लाइन में लगा रखे हैं एग्जॉस्ट, जबकि एग्जॉस्ट सिर्फ ये दोनों पार्ट में है वो शोकेस करने के लिए पूरा दिखा रखा है। राइट में तो नहीं है पर लेफ्ट में वेंट है एक। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो लैपटॉप भाई प्लास्टिक है, टॉप प्लास्टिक है। बाकी जो लैपटॉप की लीड है ना वो एक हाथ से इजीली खुल जा रही है। प्लस इसमें लीजन की तरह बना रखा है, जबकि ये जो है प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है। इसकी क्वालिटी है ना जो वो इससे ज्यादा बेटर है। इसके हिंज की थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी ठीक नहीं लगी मेरे को इसकी, सही बताऊं तो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो जो प्लास्टिक है वो ऊपर नीचे करने में स्ट्रेच हो रहा है। बाकी भाई टच पैड काफी बड़ा दिया है इन्होंने और सेंटर में एकदम से कोई डिस्टरबेंस ना आए। और भाई यहाँ पे जो 16 का लोगो बन रखा है वो काफी सही लग रहा है, एकदम मिनिमल सा डिजाइन है। HP Omen 16 एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन इस बार जो टॉप लिड में लोगो आता है HP Omen का वो नहीं है, इसमें नॉर्मली Omen लिखा हुआ है। लैपटॉप का फील काफ़ी सॉलिड है, वेल मेडेड है, लेकिन स्क्रैचेस आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। फिंगरप्रिंट बहुत तेजी से आ जाते हैं इसमें। टॉप लिड में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन जो बेस है वो काफ़ी स्टर्डी है। बॉटम की अगर बात की जाए एज यूजुअल प्लास्टिक, लेकिन इसकी जो बिल्ड है टॉप लिड की वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, बल्कि जो इसका बॉटम सेक्शन वाली बिल्ड क्वालिटी है वैसी अगर ये बिल्ड क्वालिटी टॉप सेक्शन में भी देते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है अगर आप रफली यूज़ करोगे इसको। भाई केयरफुली ही यूज़ करना। कीबोर्ड इसमें आपको 100% वाला नहीं मिलता है, ये एक बात लगती है मुझे यार कि 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और 100% वाला कीबोर्ड ही नहीं मिल रहा। बट चलो कोई बात नहीं, उसके बिना भी काम हो जाता है। 4 जोन RGB है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो HP Omen के सॉफ्टवेयर से। टेक्टाइल फीडबैक एकदम दे रहा है। ये पूरा जो है वेंट नहीं है, यहाँ पे फैंस के लिए सिर्फ जगह खोली गई है। पोर्ट्स की जहाँ तक बात करूँ तो सारे पोर्ट्स में आपको 5GB तक की स्पीड देखने को मिलेगी, जो टाइप A पोर्ट है, टाइप C पोर्ट है। राइट साइड से बात करूँ तो टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है, उससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। उसमें आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ 2 यहाँ पे USB टाइप A वाले पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है जिससे आप सेम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो और एक पावर चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। वहीं लेफ्ट साइड से एक RJ45 लाइन कनेक्टर
और सेम एक USB Type-A पोर्ट देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड में एक सिंगल वेंट दे रखा है। तो अब मैं अगर बात करूं CPU की, तो इसमें इंटेल कोर i5-13420H है जो कि रैप्टर लेक सीरीज का हिस्सा है और मिड रेंज मोबाइल प्रोसेसर है जो लैपटॉप में उसके लिए बनाया गया है। ये प्रोसेसर ना 2023 के शुरुआत में आया था, लेकिन इसमें जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस कोर का। हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस वाले कोर्स और एफिशिएंसी वाले कोर्स दोनों मिक्स करके यूज किए हुए एक ही प्रोसेसर में। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर वाले प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट होती है। सिनेबेंच R24 के रिजल्ट ये रहे। सिंगल कोर और मल्टी कोर के रिजल्ट बेसिक CPU टास्क के लिए काफी अच्छे हैं और जब इसे RTX 4050 के साथ कंबाइन किया जाता है तो इसमें प्रीमियर, दाविंसी, आफ्टर इफेक्ट जैसे ऐप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस के साथ खुलते हैं, मतलब परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ 3D ऐप जैसे ब्लेंडर, ऑटोकैड, अनरियल इंजन में भी काफी रिलेटिव अच्छी परफॉर्मेंस देखी जाती है। और इसके अलावा काफी ऐप्स और हैं जिसमें आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। ओल्डर CPUs की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ओल्डर प्रोसेसर में ज्यादा R24 बेंचमार्क्स नहीं होते हैं। तो मैं परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है उसके लिए R23 का इस्तेमाल करूंगा। इंटेल जो है कंसिस्टेंटली AMD से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, स्पेशली सिंगल कोर रिजल्ट्स में, जिसमें ये ओल्डर 6800H और नए 7535HS को भी आउट परफॉर्म कर देता है। लेकिन मल्टी कोर स्कोर्स में i5-13420H सिर्फ 7535 को ही आउट परफॉर्म कर रहा है, 6800H को नहीं। उससे वो 3% पीछे है। और Geekbench 6 के रिजल्ट में भी यही कहानी आती है जैसे कि Cinebench R23 में। PCMark 10 का जो स्कोर है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जो बेसिक टास्क, ओपनिंग, प्रोडक्टिविटी, डिजिटल कंटेंट वर्क को एक्सेस करता है। जब इसका स्कोर 6000 से ऊपर या फिर 6000 के आसपास होता है तो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो इसमें कितना आपको PCMark 10 में मिला। i5-13420H 7535 से लगभग 5% आगे है, लेकिन 12700H और 6800H से पीछे लगभग 5.5% का अंतर है। 3D Mark में हमने लैपटॉप में तीनों टेस्ट करके देखे हैं, टाइम स्पाई, फायर स्ट्राइक और नाइट रेड। तीनों टेस्ट में इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्योंकि इसमें 120 वॉट का GPU है। उसकी वजह से GPU की बात करूं तो 4050 देखने को मिलता है जो कि NVIDIA की तरफ से NVIDIA ADA लवलेस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और जो परफॉर्मेंस निकल के आती है गेमिंग टेस्ट में वो कुछ ऐसे निकल के आती है। बैटरी की अगर बात करूं तो 83 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। बैकअप की जहां तक बात करूं तो इसके दो सिनारियो हैं। पहला जिसमें आप स्क्रीन को 50% ब्राइटनेस पे रखोगे पावर एफिशिएंट मोड ऑन करके और जो ग्राफिक कार्ड है उसे मक स्विच से इंटरनल पे स्विच कर दोगे। उस केस में आपको 4 घंटे तक का इजिली बैकअप दे देगा। दूसरा केस ये है कि हार्ड टास्क जैसे प्रीमियर प्रो, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का मैक्स यूज करते हैं वाले टास्क यूज करके ये मैक्स टू मैक्स जो है 2 घंटे तक का आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है ऑन बैटरी। डिस्प्ले इसमें फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। 1920p × 1080p का रेजोल्यूशन है और डिस्प्ले एंटी ग्लेयर है। 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। आउटडोर यूजेस में यूज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन इंडोर यूजेस में काफी एफिशिएंटली आप देख लोगे, काम कर लोगे इजीली। कलर एक्यूरेसी इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई सारी जगह 45% NTSC बोला गया है, शो किया गया है, लेकिन स्पाइडर प्रो के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ अलग ही थे। इससे 49% की आपको NTSC देखने को मिलती है और 68% की sRGB कवरेज इसमें देखने को मिलती है। बाकी जो डिस्प्ले है भाई वो काफी थिन है। बाकी ये वाला बेजल जो है ये वाला थोड़ा सा मोटा दिया है। बॉटम बेजल लैपटॉप जो 180 डिग्री पूरा मूव होता है। यहाँ पे आपको फिजिकल प्राइवेसी शटर स्विच में देखने को मिलता है। थर्मल्स में जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो काफी सही है, लेकिन इसमें आपको ट्राई एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। कई जो इसी सेम प्राइस में लैपटॉप आते हैं उनमें आपको क्वाड एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 है। लेकिन फिर भी काफी ठंडा लैपटॉप है और काफी अच्छे से टेम्परेचर मैनेज कर लेता है। प्राइम 95 के टेस्ट में भाई जो मैक्सिमम CPU टेम्परेचर गए थे वो 98 डिग्री सेल्सियस गए थे और GPU टेम्परेचर 68, और उन टेम्परेचर्स को इसने काफी अच्छे ढंग से कंट्रोल किया था। काफी जल्दी ये जो है 95 से बहुत कम तक आ गया था बंद करने के बाद। और इस दौरान जो फैन की लाउडनेस थी वो काफी ठीक ठाक थी। इसका आप अंदाजा इस क्लिप से लगा सकते हो। और ये रहे स्पीकर्स, इसके डाउन फायरिंग स्पीकर्स, इनकी क्वालिटी कुछ ऐसी है। अब आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसी आवाज है। अब बात करते हैं अपने ओपिनियन की। भाई
लास्ट में। और ये लैपटॉप जो है 1,05,000 के आसपास का आता है। तो जो भी इस लैपटॉप को ले रहा है उसके लिए एक जरूरी सा पार्ट बन जाता है कि यार इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जरूर से कवर करूं भाई, इसके रिव्यू देख लूं। लेकिन रिव्यू तो आपने देख लिया होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि लैपटॉप की जो इसकी डिस्प्ले है उसकी कलर मुझे अच्छी नहीं लगती, और दूसरी बात इसका जो लिड है उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत हल्का केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा इसको, रगेड नहीं है। और साथ ही साथ भाई इसमें काफी पावरफुल जीपीयू देखने को मिलता है, और जब मैं गेमिंग टेस्ट कर रहा था तो उसमें काफी अच्छे एफपीएस दे रहा था। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। इसमें काफी सारे गेम्स अच्छे से ट्राई आउट हो रहे थे, AAA टाइटल, साइबरपंक वगैरह काफी अच्छे से खेले जा रहे थे। मेरे हिसाब से ये गेमर्स को टारगेटेड है ये लैपटॉप, और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहा है, अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए कि मुझे डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो कोई अदर ऑप्शन आप देख लो, 100% sRGB कवरेज वाला, उसमें आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये भी है, इसके साथ आप अगर मॉनिटर यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कमेंट जरूर किया करो यार, और मेरे एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे आपसे बात कर लूंगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो उसको, ताकि हम जो है आपके हिसाब से कंटेंट ला सकें। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।